जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रांस 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 2024 में बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है ये आपके लिए स्टडी वीजा के हवाले से। आपके पास बजट नहीं है यूके का, ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन से आप डरते हैं, कनाडा के लिए आपके पास ब्लॉक अमाउंट नहीं है, ठीक है, वहाँ की भी रिजेक्शन ज्यादा आ रही है। तो यूरोप में कौन सा कंट्री है जो आपके लो मार्क्स की वजह से आपको एडमिशन देने में जिसको कोई मसला नहीं है और पब्लिक इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो है फ्रांस, जिसकी वीजा रेशो मोर देन 90% है पाकिस्तान से। ठीक है, फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में 67 जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं सॉरी, और इसके अलावा कोई राउंड अबाउट जो है वो 50 to 60 जो है वो प्राइवेट प्लस पब्लिक जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं या बिजनेस स्कूल्स हैं जो आपके लिए मुंतजिर हैं कि आप 2024 में वहां पहुंचे। ठीक है, हर बच्चा जिसके राउंड अबाउट 50% मार्क्स हैं वो एलिजिबल है फ्रांस में एडमिशंस के लिए। तकरीबन जो है वो 1400 प्लस जो है वो फुली इंग्लिश टॉट जो है वो प्रोग्राम्स अवेलेबल है फ्रांस में, जिसमें मोस्टली मास्टर्स के प्रोग्राम है। अगर हम बैचलर की बात करें तो उसमें भी आपको कोई राउंड अबाउट 300 प्रोग्राम्स जो है वो मिल जाते हैं, जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें कंप्यूटर साइंस है, जिसमें इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। बायो के हवाले से कोई इतनी अच्छी न्यूज नहीं है, बैचलर जिसने किया हुआ है बायोलॉजिकल साइंसेज में और इसमें जाना चाह रहा है तो उसकी ऑप्शन फुली टॉट इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। लेकिन मास्टर्स में आपको हर फील्ड में फ्रांस में एक बहुत अच्छी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन मिलेगी। फ्रांस के हवाले से बहुत ज्यादा क्योंकि क्यूरीज आती हैं, बच्चे इसमें कॉन्टेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको आप नोट कर लें तो आप समझ जाएंगे कि आप भी एलिजिबल हैं, आप भी यहाँ पे फ्रांस आने के लिए काबिल हैं। इसमें सबसे पहली चीज ये कि कोई स्टडी गैप का इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई स्टडी गैप के दौरान में कोई प्रोफेशनल काम किया, कोई जॉब की है, कोई भी रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको है, तो आप फुली एलिजिबल हैं फ्रांस में आगे कंटिन्यू स्टडीज के लिए। एज फैक्टर जरूर मैं बात करता हूँ पाकिस्तानियों के हवाले से भाई, कि एक बंदा पाकिस्तान से जा रहा है, एक यूरोप से जा रहा है, 40 साल दोनों की उम्र है, तो पाकिस्तानी जो 40 साल है उसको जो है वो एम्बेसी बिल्कुल भी वीजा नहीं देगी कि आप स्टडी वीजा पे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहना एड्डा तो आइंस्टाइन कितने बुढ़ी ऐसे उम्र जो है ना तुम्हें पड़ा हुआ है कि मैं स्टडीज के लिए जाऊं, तो ऐसे आपको इमिग्रेंट ही देखते हैं। तो ऐसी ट्राइयां करने की जरूरत नहीं है, आप जस्टिफाइबल हैं। अगर आपका एज जो है वो 35 के राउंड अबाउट है और आपने बीच में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आगे आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। फ्रांस में बहुत कम फीस भी आपको मिल जाती है। पेरिस सेक्ले की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की बात करें, सोबॉन यूनिवर्सिटी की बात करें, जो इनकी पब्लिक फीस है यूनिवर्सिटीज की, वो सिर्फ नेशनल फीस जिसको बोलते हैं वो 272 या 248 या 284 यूरोज है, जो बहुत कम है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है, ये नहीं है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। अब आप बच्चे क्या मैसेज करते हैं जी, इनकी आइडियल कंडीशन जरा चेक कर लें। मेरा दिल करता है कि सदके जाऊं इन पे कि जी मार्क्स मेरे 50% हैं, बहुत सबसे कम 1000 यूरो से कम वाली मुझे यूनिवर्सिटी लेके दें, आइल्स मेरे पास नहीं है, बजट मेरे पास नहीं है, तो वीजा रेशो 100% हो, ये तरह के क्वेश्चन है। मतलब चोपड़ियां तो दो दो, फ्रांस जरूर आपको चोपड़ियां दो दो खिलाएगा, लेकिन उसके साथ आपको भी मेहनत की जरूरत है कि आपकी चीजें कम से कम आपकी चेकलिस्ट तो पूरी हो। आपके पास कोई रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, आपको अपनी सीवी बनानी नहीं आती, आपके 50% मार्क्स हैं जो पूरे थोड़े जिसमें डी ग्रेड सामने ऐसे सजे हुए हैं जैसे तगमा इम्तियाज है, और आप ख्वाब देख रहे हैं पेरिस सेक्ले के, भाई आप जरूर ख्वाब देखें। मेहनत करने से या अप्लाई करने से मैं नहीं रोकता, ये ऑलवेज मोटिवेट स्टूडेंट्स, लेकिन आप पहले ये तो देख लें कि किस कैटेगरी किस स्लैब में आप फॉल कर रहे हैं। जो 67 यूनिवर्सिटीज बताई हैं उसमें हर प्रोग्राम मोस्टली अवेलेबल है। अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हैं, आपके 50% मार्क्स या परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो आप मोस्टली एलिजिबल हैं सारी यूनिवर्सिटीज में। एलिजिबल होने में और सक्सेसफुल होने में फर्क है। एलिजिबल वो बॉटम लाइन है जिसपे आप जो है वो फॉल करते हैं, और सक्सेसफुल होने में आपका मोटिवेशन लेटर है, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आपकी कोई सोसाइटीज की मेंबरशिप्स हैं, आपके कोई डिप्लोमाज हैं, कोई सर्टिफिकेट्स हैं, कोई शॉर्ट कोर्सेज हैं। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं एक आपकी अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए और आपकी एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एप्लीकेशन करने के लिए। तो फ्रांस के हवाले से बहुत सारे कंसल्टेंट्स डील करते हैं। मैं बच्चे मेरे पास आते हैं, जी सर आप इतनी फीस ले रहे हैं, उनकी फीस कम है, तो बेटा मैं कहता हूँ कि बिजनेस स्कूल फ्रांस में उनकी जो ट्यूशन फीस है वो 30,000 यूरो पर ईयर तक है। अब देखें मिनिमम जो बिजनेस स्कूल प्राइवेट स्कूल है उनकी 10,000 यूरो है। अब 10,000 15,000 17,000 ऐसे किसी बिजनेस स्कूल में आपने जाना है तो आज मुझे डॉक्यूमेंट्स दें, 3 दिन बाद अपना जो है वो ऑफर लेटर ले लें। लेकिन बात यह है कि जहाँ पे आप 1000 यूरो की बात कर रहे हैं या 2000 यूरो की या 3000 यूरो की या 4000 यूरो की पर ईयर मुझे फीस पे करनी है, तो वहाँ पे बेटा कंपटीशन है। उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जो है वो प्लेट में एडमिशन नहीं ऑफर करना, उन्होंने एवेलुएट करना है। तो इसलिए हमारी जो कंसल्टेंसी का प्रोसीजर है इसमें हम हमेशा पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं और ऐसी में करते हैं जो आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली, जहाँ पे सब्जेक्ट्स भी मिले और आपके सब्जेक्ट जो है वो फ्यूचर सब्जेक्ट्स आपकी प्रीवियस स्टडीज के साथ मैच करते हैं। फ्रांस का जो बजट है अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान से ये 3 से 4 लाख भी हो सकता है, और ये मैक्सिमम की बात करें जो हम डील करते हैं उसमें ये 25 से 26 लाख तक भी जा सकता है। बाकी रही बात कि जिसको पैसे का कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छे टॉप के बिजनेस स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वहां पे वो एडमिशन ले ले जिसकी 15 से 20,000 यूरो फीस है। इफ यू वांट टू गो टू फ्रांस, इफ यू वांट टू गो टू पेरिस एंड यू हैव नो बजट इशू, देन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। ठीक है,
यूके को भूल जाएं, बाकी कंट्रीज को भूल जाएं, आपको फ्रांस में बहुत सारे ऐसे बड़ी टॉप रैंक और बड़े अच्छे बिजनेस स्कूल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप आगे आप यूरोपियन डिग्रीज ले सकते हैं और इसके बाद आप दुनिया में कहीं पे भी फिट हो सकते हैं। पेरिस एक बहुत अच्छा शहर है, एक लाइवली सिटी है, एक दुनिया बसती है पेरिस में। फैशन के हवाले से आपने सुना होगा, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ से, डायोर यहाँ से है, ठीक है, लुई विटॉन यहाँ से है। तो फ्रांस एक अपनी अहमियत दुनिया में हर हवाले से जो है वो रखता है। फ्रांस का सबसे बड़ा जो जिसको कौन बोल सकते हैं वो यही है कि यहाँ पे आपको जो है वो फ्रेंच सीखनी पड़ेगी अगर आपने फ्रांस में इंटीग्रेट करना है। फ्रांस यूरोप में दूसरी बड़ी इकॉनमी है जर्मनी के बाद, तो आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच सीख लें, बहुत सस्ता मुल्क है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी मज़े की ज़ुबान है, फ्रेंच बड़ी मीठी ज़ुबान है, लोग तो बड़े इसको शौक से सीखते हैं। तो फ्रांस एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। डेडलाइंस पास हैं, टाइम गुजरता जा रहा है। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ कि एटूडेस इन फ्रांस जो उनका पोर्टल है अक्टूबर 2023 से ओपन था और 7 फेब तक उसमें आप एप्लीकेशन उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल से आपको अलाउ कर रही हैं कि आप वहाँ पे उन पर डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पुट कर दें। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है दैन यू कैन प्रोसीड थ्रू एटूडेस इन फ्रांस या कैंपस फ्रांस पाकिस्तान के थ्रू। तो इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन पोर्टल्स न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे इसमें मॉन मास्टर जिसको माई मास्टर बोलते हैं वो है। तो फ्रांस में जो है ना, आप बच्चे पूछते हैं कि सर डेडलाइन क्या है। डेडलाइन नहीं आपने देखनी है, आपने स्टार्टिंग डेट देखनी है। पाकिस्तान से आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, आपका वीज़ा प्रोसेस टाइम लेता है, आपकी अपॉइंटमेंट्स का टाइम मिलता है, ठीक है, आपको बहुत सारे आपके वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपको जब एम्बेसी टाइम लेती है आपका डिसीजन देने में। तो भाई जितना अर्ली होगा उतना बेस्ट होगा, जितना लेट करोगे उतना जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है। बहुत कम बजट वाले लो मार्क्स वाले बच्चे फ्रांस जो है वो उनको वेलकम कर रहा है 2024 में। उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है और इंडिया से तो वो खुलेआम कह देते हैं कि हमें जो है वो इतने लोग चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तानी भी अच्छे उनको मिल जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं है। तो फ्रांस को ज़रूर चूज़ करें 2024 के लिए। इट्स अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। कॉस्ट मैंने आपको बता दिया, आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी, आपको प्रोसीजर थोड़ा सा बता दिया। तो जो बच्चे भी फ्रांस के हवाले से इंटरेस्टेड हैं वो हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फुली डिटेल में प्रोसीजर्स देखना है तो ये डिस्क्रिप्शन में वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिसको देखें, जिसको सुने तो आपको जो है वो आगे समझ लग जाएगी। थैंक यू सो मच।